अनादिकाल से संतों और महापुरुषों ने ही समाज को सही दिशा दी है। हमारे सौभाग्य से इस युग में भी विख्यात आध्यात्मिक गुरु एवं लोक लाड़ले ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आशाराम जी बापू जैसे महापुरुष मौजूद हैं, जिन्होंने विश्व मानव को एक नई दिशा प्रदान की है। 14 फरवरी को इस दिन देश विदेश के 400 से अधिक आश्रमों, 1100 से अधिक समितियों और 10,000 से अधिक स्कूलों, कॉलेजों व गुरुकुलों के साथ साथ घरों में भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। अजमेर राजस्थान, अमरावती महाराष्ट्र, दिल्ली आश्रम, औरंगाबाद महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, भुज गुजरात, बुल्ढाना महाराष्ट्र, कैलिफोर्निया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चंडीगढ़, द्वारका गुजरात, हैम्बर्ग जर्मनी, हिसार हरियाणा, इंदौर मध्य प्रदेश, जोधपुर राजस्थान, कोलकाता, कुर्ला मुंबई, लंदन यूके, न्यू जर्सी अमेरिका, स्कॉटलैंड यूके, श्योपुर मध्य प्रदेश, सिंगापुर, टेक्सास अमेरिका। बापूजी कहते हैं कि माता पिता व गुरु में केवल आदर भाव ही नहीं, उनमें पूज्य भाव रखो और उन्नत हो जाओ, क्योंकि माता पिता व गुरु के आशीर्वाद हमें जीवन में हमेशा सफल बनाएंगे। इस बारे में संतों, राजनेताओं व देश विदेश के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इसकी सराहना करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। माता पिता की सेवा में हमारा जीवन लग जाए, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। पूज्य बापू ने जो देश में पाश्चात्य संस्कृति का, पश्चिम की अपसंस्कृति का जो कुप्रभाव हो रहा था और वैलेंटाइन डे जैसा एक पाप हो रहा था, पूज्य बापू ने देश के युवा धन को बचाने के लिए, इस देश के धर्म, अध्यात्म और सनातन आर्ष ऋषि परंपरा, ज्ञान, संस्कृति को बचाने के लिए
जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के ऊपर जो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक पूरे देश भर में एक अनुष्ठान के रूप में इसे मनाने का जो निश्चय किया है, वह अपने आप में इस देश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, वो एक बहुत बड़ी शुरुआत है। समाज के अंदर काम को इतना सम्मान दे दिया गया, वासना को इतना सम्मान दे दिया गया और उपासना को तिरस्कृत किया गया, उसका परिणाम हमने देखा है। अब जो है समय है चरित्र निर्माण का और उसी से राष्ट्र निर्माण संभव है। पूज्य बापू ने जो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और उसके साथ जो राष्ट्र निर्माण का पावन संकल्प लिया है, महापुरुष का संकल्प फलीभूत होता है। और एक महापुरुष देश के बच्चों के बारे में इतनी करुणा रखता है, शायद माँ बाप भी उतना नहीं लिख पाते। इन महापुरुष की करुणा को मेरा प्रणाम है। कि कोई भी इंसान वो अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं बन सकता जब तक अपने माँ बाप का सेवा ना करे। तो ये एक मैं अपनी लाइफ को देके बता रहा हूँ कि मैंने अपने माँ बाप को मरते दम तक राजा रानी की तरह रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि उनका आशीर्वाद हमको आगे तक लेके जाएगा। सो यू हैव टू प्रॉमिस टुडे, मदर्स डे फादर्स डे करने से कुछ नहीं होता है, माँ बाप को पूजा करने का एक दिन होना चाहिए। माँ और बाप, ये जो दो ऐसे दुनिया में जो आपको कहीं नहीं मिल सकते। माँ बाप का भी पूजा, माँ बाप का पूजन होना जरूरी है। उनके पैर धो के पानी पीना है या उनके पैर धो करके आपको ये जताना है कि हम आपके कितने शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस स्टेज पे लाके आपने हमें खड़ा किया है, या जो भी हम आज हैं वो आपके आशीर्वाद से हैं। भारत संस्कृति और सभ्यता प्रधान राष्ट्र है। इस राष्ट्र में पाश्चात्य प्रभाव के कारण काम प्रधान और विकृति फैल रही है। इसमें इस कारण से संत आसाराम बापूजी जो मुहिम छेड़ी है, माता पिता प्रत्यक्ष भगवान के रूप है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। इसलिए 14 फरवरी भावनावन दिवस के रूप में माता पिताओं को आशीर्वाद लेना और इस दिवस को उनके उपकारों को स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। इसके कारण 14 फरवरी भावनावन का कार्यक्रम फिक्स कर रहा है। अगर यही आप वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ मनाएंगे तो काफ़ी अच्छा उनको लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक माता पिता एक ऐसे दो इंसान होते हैं कि आप कितना भी खराब करें, कितना भी अच्छा करें, वो आपको हमेशा उसी प्रेम और उसी प्रभाव से मिलेंगे। ऑब्वियसली कि अगर आपके पास माता पिता का आशीर्वाद है तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। I'm delighted to join today with the members of the temple in observing Parents Appreciation Day. I think this is a wonderful occasion. It's unfortunate, actually, that we don't have that throughout our society here in the U.S. And unfortunately, so much of our society today in this country does not occur. That's why so many of our children do end up lost along the way. But what you do here in your community, the values that you instill in your children, the appreciation they show with their parents for that, is so critical. And I think that shows why your children are growing up to be such fine members of society, leaders in our society. I congratulate you and commend you for that.